सबको जय मसीह की। हम आप लोगों का स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में, और आशा करता हूं कि आप सब लोग प्रभु में ठीक होंगे। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे सबको। और आज एक वचन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और ये बाइबल का वचन है 16 का, भजन संहिता 16 का 11। प्रिय भाइयों, आइए हम लोग इस वचन को पढ़ने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम वचन में चलेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पिता यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु अपने सारे मन को आपके चरणों में रखते हैं। हमारे मनों को प्रभु खोलें। प्रभु ये जो वचन आज हमारे बीच में बोए जाएं प्रभु जी, ये जो वचन हम लोग पढ़ें या सुने प्रभु जी, ये वचन हमारे जीवन में काम करने पाए प्रभु जी, और हमारे हृदय में बसने पाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम जानने पाए कि आप ही एक सच्चे परमेश्वर हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारा महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। चलिए भाइयों, वचन के करीब चलते हैं और वचन को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 16 का 11। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। चलिए हम जल्दी से चलते हैं, आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो कृपया इस वीडियो में बने रहें। ये जो आज वचन है बहुत पावरफुल वचन है, और आपको जो है बहुत आनंद मिलेगा। और वचन जो है आपका, वचन कहता है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। प्रिय भाइयों, आज रात प्रभु के निकट आइए, क्योंकि वही सच्चे आनंद की भरपूरी है। और इस वचन को हम देखते हैं कि जो वचन कह रहा है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। ये जीवन का रास्ता, प्रिय भाइयों, हम लोग कौन से रास्ते पे जा रहे हैं हमें नहीं पता है। मनुष्य के आगे बहुत सारे रास्ते होते हैं, पर जीवन का जो मार्ग है वो सिर्फ प्रभु ही बताता है कि आपको किधर जाना है। इंसान तो अपने तरीकों से बताता है कि तुम इस रास्ते पे चलो तो ऐसा तुम्हें और साथ होगा, वैसा होगा, तुम इधर भलाई करो, वो करो। बहुत सारी चीज़ें लोग बताते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं। पर जो परमेश्वर का जो रास्ता है, यहाँ पे वचन कहता है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, और कहता है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रिय भाइयों, वो कहता है, वचन कहता है कि जो है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। क्या है? जब हम प्रभु के करीब रहते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो उसका आनंद हमारे अंदर काम करता है। कैसे? जब हम जैसे प्रार्थना कर रहे हैं उससे, और उसके वचनों को पढ़ रहे हैं, उसके आज्ञाओं को मान रहे हैं, उसकी संगति में चल रहे हैं। प्रिय भाइयों, ये वचन जो है हमें यही सिखाता है कि मनुष्य अपने बनाए हुए रास्तों पे जाता है, पर वो सफल नहीं हो पाता जल्दी। पर प्रभु जो रास्ता दिखाता है वो जीवन का रास्ता होता है। मतलब आपको कोई वहाँ पे परेशानी नहीं होगी। फिर भाइयों, तो प्रभु के करीब रहें, प्रभु के मार्गदर्शन में चलें, उसको हमेशा याद करके अपने कामों को करें। वो आपको रास्ता दिखाएगा जो ना, वो जीवन को ले जाएगा, वो मृत्यु को नहीं ले जाएगा। पर हम अपने आप मृत्यु की ओर चाहते हैं, क्योंकि हम अपने रास्ते खुद चुनते हैं। पर हम परमेश्वर से एक बार भी नहीं पूछते कि प्रभु आपकी क्या मर्जी है। हालेलुया। हम लोग
अपने आप में इतना बुद्धिमान हो जाते हैं, इतना हम लोग अपने आप में होशियार हो जाते हैं कि परमेश्वर को हम बिल्कुल वैल्यू ही नहीं देते। हम अपने आप में जानते हैं बहुत बुद्धिमान हो गए, पर यहीं पे हम लोग रास्ता जो है ना, जीवन के रास्ते से भटक जाते हैं। तो इसलिए प्रिय भाइयों, ये वचन जो है ना बहुत पावरफुल है, और यह रास्ता सिर्फ शरीर का नहीं है बल्कि आत्मा, विचार और भविष्य का मार्ग है। क्योंकि मनुष्य कई रास्ते मनुष्य को कई रास्ते दिखाई देते हैं, पर सच्चा जीवन का मार्ग केवल प्रभु ही है। क्योंकि जब हम उसके करीब में रहते हैं, वो हमें जीवन की ओर ले जाता है, हमें मृत्यु की ओर नहीं ले जाता है। पर जब हम अपनी मनमानी करते हैं तो हम अपने रास्तों में खुद फंसते हैं, खुद उलझन पैदा करते हैं, फिर चिंताओं में पड़े रहते हैं, फिर कहते हैं प्रभु हमारे साथ नहीं देता। भाइयों, प्रभु हमेशा साथ देता है, पर हमारे रास्ते जो है थोड़े से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी सुनते हैं, परमेश्वर की नहीं सुनते। प्रिय भाइयों, ये रास्ता जो है ये कोई शारीरिक रास्ता नहीं है, ये आपका जो है बल्कि आत्मा और विचार और भविष्य का मार्ग ये है। भाइयों, हम जब जीवन में भ्रम, डर और अंधकार हो, तो यह वचन भरोसा हमें दिलाता है कि प्रभु हमारे साथ रहते हैं, वो कभी नहीं हमें छोड़ते हैं। भाइयों, इस वचन पे आप बहुत जो है गौर करें, और बहुत ज़्यादा इस पे विश्वास करें, और अपने आप में सोच के देखें। यहाँ पे जो वचन कहता है, तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तो मुझे जीवन का रास्ता, ये हमें भरोसा दिलाता है कि प्रभु ही हमें जीवन का रास्ता दिलाता है। संसार का आनंद जो है ना, संसार का आनंद वो थोड़े समय का होता है। संसार का आनंद जो होता है वो थोड़े बहुत देर के लिए होता है, पर प्रभु के पास जो आनंद है वह पूरा और स्थायी होता है, वो हमेशा के लिए होता है। भाइयों, बहुत जो है, जो संसार है थोड़ी देर के लिए चटक बटा, अभी शादी में जाते हैं, थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, उसके बाद आते हैं, पर लौट के फिर क्या होता है, बहुत थक गए हैं जी, थकान हो जाती है। क्यों? आनंद वो थोड़ी देर का था, वहां उछल कूद लिए, उसके बाद घर पे आते हैं तो बहुत शरीर लेजी हो जाता है। पर प्रभु में ऐसा नहीं है। जब प्रभु के साथ हम चलते हैं तो जो हमारी आत्मा है वो एकदम जैसे रिचार्ज हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा जो है बिल्कुल पावरफुल काम करती है, इंजॉय करती है प्रभु के साथ। तो भाइयों, ये जो है हमारा प्रभु के निकट रहने का मतलब है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु पे भरोसा करते हैं और उसकी संगति में रहना, ये सब चीजें हैं प्रभु का जो है करीब रहना होता है उसका, और उसका आनंद की भरपूरी यही है। उसके जब हम करीब में रहते हैं तभी हमें भरपूरी मिलती है। भाइयों, और कहता है तेरे निकट आनंद की भरपूरी और तेरे हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सुख सुख सर्वदा बना रहता है, ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए रहता है, सर्वदा बना रहता है। प्रिय भाइयों, बहुत पावरफुल वचन है, सर्वदा बने रहता है। जो दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। भाइयों, जब हम रात में दिन भर की थकान से जब आते हैं, घर पे बैठते हैं, लेटते हैं, सोने के लिए करते हैं, तो रात में क्या होता है, विचार ज़्यादा आते हैं, विचार ज़्यादा आते हैं, और फिर डर और चिंता हमारी बढ़ती जाती है कि हम क्या करें क्या ना करें। प्रिय भाइयों, ये वचन आपको आज पढ़ने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है। इस वचन को आप ज़रूर सुने, ये वचन आपके जीवन में बहुत काम करेगा। जो प्रभु के निकट रहता है उसका मार्ग भी सुरक्षित होता है और मन भी आनंद से भर जाता है। भाइयों, आज रात प्रभु के निकट आइए, क्योंकि वही सच्चे आनंद की भरपूरी है। भाइयों, इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत जो है आशीष मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को हल्के में ना लें, और बहुत अधिकाई से इसको समझें और दूसरों तक शेयर करें।
और लाइक और कमेंट करें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को आप मेरे फॉलो करें। भाइयों, ये अगर वचन आपके जीवन में काम कर रहा है, आपके दिल को छुआ है, तो प्लीज़ जो है इस वचन को आगे लोगों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये प्रभु का काम है। और प्रभु के काम में जो अगर थोड़ा सा हाथ कोई बढ़ाता है भाइयों, उसके जीवन में बहुत आशीष आती है, बहुत आशीष आती है। जो देता है उसके पास बहुत आता है। इसलिए भाइयों, दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। ये छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो आपने ये वचन दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये वचन जो आपका कहता है प्रभु जी कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, आपकी संगति में जो रहता है, जो आपके करीब रहता है, वो आनंद की भरपूरी महसूस करता है प्रभु जी, वो हमेशा आनंद में रहता है। प्रभु, आज की रात हम लोग सोएं प्रभु जी, सारे थकान हमारे शरीरों से निकल जाए और हमारी चिंता दूर हो जाए, सारे चिंताओं के बंधन खुल जाएं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम कोई बंधन में ना रहें प्रभु जी, सारे बंधन टूटने पाए आज यीशु के नाम में। सारे बीमारी के जो भी बंधन है वो टूटने पाए, गरीबी के बंधन टूटने पाए प्रभु जी, चिंताओं के बंधन टूटने पाए। दया करें, रहम करें, सुख शांति बनाए रखें हमारे घर में। अशांति की आत्मा निकले मेरे घर से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा सबको ब्लेस करें प्रभु जी, दया करें, रहम करें प्रभु जी। सारा महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। भाइयों, इस वचन को और इस प्रार्थना को जरूर सुने और हम आप लोगों का धन्यवाद देते हैं। और गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।